और सीरिया से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सीरिया में एक नदी पर बना बांध अचानक से ही फट गया और जिसकी वजह से सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पर बसा अत-तलूल शहर पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। बताया ये गया कि 3 दिन पहले आए भूकंप की वजह से बांध में दरारें पड़ गई थी और जब बांध टूटा तो वहां तबाही आ गई। बांध के टूटने के बाद पूरे इलाके में पानी भर गया है। शहर में बने मकान पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर बाढ़ के पानी ने कब्जा यहां पर जमा लिया है। हालात तो ये है कि जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। मतलब ये कि विनाशकारी भूकंप की मार झेलने के बाद सीरिया के सामने अब बाढ़ से निपटने का संकट खड़ा हो गया है। भूकंप की वजह से वहां पहले ही हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और अब बांध के टूटने से आई बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खबरों के मुताबिक 6 फरवरी की सुबह आए विनाशकारी भूकंप की वजह से सीरिया के अत-तलूल शहर के पास मौजूद एक बांध में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई थी और फिर 3 दिन बाद बांध अचानक फट गया, जिसकी वजह से अत-तलूल शहर का एक बड़ा इलाका पानी में डूब गया। बांध के टूटने के बाद शहर की सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में बाढ़ से बचने के लिए कुछ लोग एक गाड़ी से सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश करते दिखे। तभी गाड़ी का एक टायर पानी से भरे गड्ढे में फंस गया, जिसकी वजह से गाड़ी एक तरफ झुक गई। गड्ढे में गाड़ी के फंसते ही उस पर सवार एक बच्चा पानी में गिर गया और देखते ही देखते वो डूबने लगा। इसके बाद आसपास मौजूद लोग बच्चे और दूसरे लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े और फिर किसी तरह गाड़ी पर सवार सभी लोगों को बचा लिया गया। इसी तरह की कई तस्वीरें शहर से सामने आई हैं, जिसमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ दिखाई दिया। कुछ सड़कों पर तो कमर तक पानी भरा हुआ दिखा, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। बताया गया जो बांध टूटा वो ओरोंटिस नदी पर बना था, जिसका जलस्तर पिछले हफ्ते से लगातार हो रही बारिश की वजह से काफी बढ़ गया था। ऊपर से 6 फरवरी को आए भूकंप की वजह से बांध में दरारें पड़ गई थी, जिसकी भनक लगते ही बांध को टूटने से बचाने की कोशिश तेज हो गई। लेकिन पानी के बढ़ते दबाव को बांध झेल नहीं पाया और वो टूट गया, जिससे आसपास के इलाके में बाढ़ आ गई। मकानों में घुटनों के ऊपर तक पानी घुस गया। उधर पाकिस्तान को IMF ने बेल आउट पैकेज देने से इनकार कर दिया। लंबी बैठकों के दौर के बाद भी पाकिस्तान की सरकार IMF के अधिकारियों को मनाने में नाकाम रही। हालांकि पाकिस्तान की उम्मीदें अब भी जिंदा हैं। यह भी तय हो गया कि पाकिस्तान की सरकार अब अपनी ही जनता की बलि चढ़ाने वाली है। इस बार पाकिस्तान की जनता पर महंगाई का ऐसा बम फोड़ा जाएगा कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। पाकिस्तान की सरकार और उसके अफसरों की सारी कोशिश बेकार हो गई। बेल आउट पैकेज पर कोई फैसला किए बिना ही पाकिस्तान से IMF की टीम लौट गई। खाली हो चुके खजाने की वजह से पाकिस्तान के लिए ये वजूद की लड़ाई थी, लेकिन अब वजूद पर संकट है। पाकिस्तान को दोस्त तो पहले ही पीठ दिखा चुके हैं, अब भीख देने वाली एजेंसियों ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। इसलिए तय है कि पाकिस्तान की जनता पर बम गिराया जाएगा। IMF से तय हुआ है कि 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिसके लिए मिनी बजट लाया जाएगा। पाकिस्तान के टीवी चैनलों ने इतने भारी भरकम आंकड़े चलाने शुरू कर दिए, जिन्हें सुनकर ही पाकिस्तान के लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने खुद ऐलान किया कि पाकिस्तान की जनता पर 170 बिलियन यानी 17,000 करोड़ के टैक्स लगाए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जनता को सरकार ये बता ही नहीं पा रही कि IMF ने कैसे पाकिस्तान की इंटरनेशनल वजीयत कर दी। क्योंकि अगर वो ये बताते हैं कि IMF ने बेल आउट पैकेज देने से इनकार कर दिया तो पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ाएगी, और अगर IMF के साथ हुई बातचीत का सच नहीं बताते हैं तो पाकिस्तान के खजाने में बेल आउट पैकेज की रकम दिखानी पड़ेगी। इसीलिए पाकिस्तान सरकार दुनिया को गोलमोल कहानियां सुना रही है। उन्हें भरोसा दे रही है कि अब भी पैकेज मिलने की गुंजाइश बाकी है। नेगोशिएशन वाला फेज खत्म होता है तो चंद दिन लगते हैं, उसमें 3-4 दिन लगते हैं जनरली। आई होप कि इससे ज्यादा अब ना लगे। जबकि सच तो यह है कि पाकिस्तान के कुछ कहे बिना ही पूरी दुनिया को हकीकत पता चल गई। IMF के सामने कैसे पाकिस्तान ने हर शर्त पर मंजूरी दे दी और कैसे सिर्फ एक शर्त पर वो चारों खाने चित हो गया।